2024 की तैयारियों को लेकर बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मैदान में उतर चुकी है। अपने कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि चुनाव कैसे लड़ना है। लेकिन कांग्रेस का अभी तक क्या रुख है, इसको लेकर हम बात करते हैं कांग्रेस के नेता दीपक सिंह से। सर, क्या रणनीति है आप लोगों की, क्योंकि सभी पार्टियां मैदान में नजर आ रही हैं, लोग बैठकें कर रहे हैं, लेकिन आपकी कांग्रेस पार्टी का कुछ एजेंडा क्लियर नहीं हो पा रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का एजेंडा स्पष्ट है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। कुछ चुनिंदा सीटों पर कांग्रेस का फोकस है। आप जब देखिए कार्यक्रमों में कांग्रेस पार्टी वहां बूथ कमेटियों का गठन कर रही है। हमारे प्रभारी नियुक्त हो चुके हैं। सारे अखबारों समाचार पत्रों ने चलाया भी था। अलग की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के सेट एजेंडे पर कुछ और दिखाया जाता है और धरातल कुछ और होता है। क्योंकि देश में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है, देश स्तर पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी या भाजपा जीतेगी, तो कांग्रेस पार्टी भाजपा को हराने के लिए एकमात्र पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो मिशनरी है वो कांग्रेस को कमतर दिखाने की कोशिश करते हैं। एक सवाल ये था कि आप लोग जो है वो उत्तर प्रदेश को लेकर क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं, क्योंकि लगातार देखा गया आपका ग्राफ गिरा है। अब मात्र एक सीट है उत्तर प्रदेश में लोकसभा की आपके पास, बाकी सीटें गंवा चुके हैं आप। कभी आप लोगों का भी एक बड़ा ज़्यादा सीटें हुआ करती थी यहाँ। निश्चित रूप से 2024 में कांग्रेस पार्टी 2009 जैसी संख्या जीत कर आएगी। उसके पीछे कारण है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश ने सपा बसपा गठबंधन को देख लिया, उत्तर प्रदेश ने अलग अलग पार्टियों को देख लिया, जिस तरह से राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के अहंकार के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जो हराने वाला मत है वो कांग्रेस पार्टी तब जाना चाहता है, कांग्रेस पार्टी को वोट देगा। तो कांग्रेस पार्टी उस पर कोशिश भी कर रही है। तो जो चुनाव परिणाम कभी विधानसभा में आए थे, क्योंकि विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने संगठन काम किया था, अलग की बात है कि कुछ कारणों से कांग्रेस पार्टी सीटें नहीं ला पाई थी, लेकिन 2024 में वो परिणित होंगी और सीटों में तब्दील होगी। कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट चुनाव जीतेंगे 2009 लोकसभा चुनाव की भांति। एक सवाल ये था कि ये देखा जा रहा है कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो इस तरह से बयानबाजियां कर रहे हैं। कोई किसी को असुर कह रहा है, कोई जो है भारतीय जनता पार्टी भी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है, कांग्रेस पर हमलावर है लगातार, और ये कह रहे हैं कि आप लोग मेहनत चाहे जो कुछ करें, कुछ हाथ आने वाला नहीं है उत्तर प्रदेश में। 80 की 80 सीटें जीतेंगे इस बार हम। देखिए, देश का जो इतिहास रहा है आप उठा कर देखिए। जब जब सत्ताधीशों ने अहंकार दिखाया है, बड़बोलेपन बोले हैं, अपमानित किया है, चाहे अपने राज्य का चाहे राज्य की प्रजा का, उसे जाना पड़ा है। आज भी अहंकार में धुत लोग अपमानित करते हैं। कभी राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हैं, कभी कांग्रेस पार्टी का मजाक उड़ाते हैं, कभी हमारे इतिहास का मजाक उड़ाते हैं। उसके पीछे वजह है, उनके पास वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियों को बताने के लिए कुछ नहीं है। और कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी भी हैं देश में जो भारतीय जनता पार्टी के ट्रैक पर खेलती हैं, भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाना चाहती हैं। उनके एजेंडे में भाजपा की मदद है और कांग्रेस पार्टी का नुकसान है। तो वो आपस में नूरा कुश्ती खेलकर ध्यान भटकाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्र निर्माण की राजनीति करती है, देश की निर्माण करती है और उसी के साथ राजनीति करती है। तो ये जो गालीबाज हैं, अपशब्द बोलने वाले लोग हैं, या एक ऐसा परसेप्शन बनाते हैं कि आएगी तो भाजपा, चाहे जो कर ले कांग्रेस, चाहे इतनी नाकामयाबी हो आएगी भाजपा, चाहे इतनी महंगाई हो भाजपा। तो ये कर्नाटक में कहाँ चला गया था? कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले हिजाब, हिंदू मुस्लिम दंगे झगड़े भाजपा ने शुरू कराए थे। और अगर आप देखें तो देश का प्रधानमंत्री जो संविधान की शपथ लेता है, उसने जाके कहीं न कहीं धार्मिक भावनाओं को आहत करने की कोशिश की। उसके बाद भी कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की इतनी करारी हार हुई है कि अभी तक कमर सीधी नहीं हो पाई है और कांग्रेस उसी एजेंडे पर काम कर रही है। लोकसभा चुनाव तक जिन जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को खड़ा नहीं होने देगी, हर राज्य में हराएगी और 2024 में देश में हराएगी। ब्रजभूषण शरण सिंह को जो है वो गिरफ्तारी नहीं हुई। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने भी बड़ी कोशिश की, प्रियंका गांधी ने ट्वीट्स किए तमाम, लेकिन कोई भी कार्रवाई उन पर नहीं हो पाई। और ये पता चल रहा है कि दिल्ली पुलिस की जांच में उनको जो है वो राहत मिल सकती है। बड़ी पुरानी कहावत है, सैया भये कोतवाल तो डर काहेगा।
पूरा देश देख रहा है, पहली घटना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नारा दिया था बहुत हुई महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार, लेकिन भाजपा सरकार बनने के बाद से जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हुए हैं और महिलाओं पर अत्याचार करने वालों में अग्रणी रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उससे बढ़कर काम किया, उन्हें बचाने का काम किया। आप देखिए तो एक एक करके जो भारतीय जनता पार्टी समर्थित आरोपी रहे हैं वो सब छूटते जा रहे हैं। तो देश का जनता इसका मूल्यांकन करती है। आज भाजपा के पास सत्ता है, उन हमारी महिला खिलाड़ियों को जिन्होंने हमें मेडल दिए उनके साथ अन्याय कर सकते हैं, दुराचारियों को सरकार बचा सकती है, लेकिन जब मतदान होता है, इसीलिए तुम्हारी व्यवस्था हुई थी कि जब सत्ताधीश अहंकारी हो जाएंगे तो मतदान के स्वरूप में देश की जनता उन्हें अपना मतदान करके बैठाएगी, हटाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी के पाप का घड़ा भर रहा है। देश की जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने नारे के उलट अत्याचारियों के साथ खड़ी है, बहन बेटियों के साथ नहीं खड़ी है। तो जनता का इंतजार करिए, जनता भी अपना फैसला सुनाएगी। आज सरकार की बारी है, सरकार अपने फैसले सुनवा रही है, कल जनता अपने फैसले सुनाएगी। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने दीपक सिंह को सुना, तमाम बातें उन्होंने कही और ब्रजभूषण शरण सिंह और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना भी साधा। कैमरामैन अमरीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।